अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू रॉक एंड रोल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, फिट फाट हैं। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही यम्मी 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 चिकन तंदूरी, चिकन स्टीम में बना रही हूँ। और ये बहुत ही मज़े की, टेस्टी और ऐसी बनती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो आज मैं ये बना रही हूँ और स्टीम करूँगी इसको। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। और जल्दी जल्दी से मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे हाफ़ लेमन और उसको मैं स्क्वीज़ कर लूँगी। अच्छे से लेमन का जूस मैं निकाल लूँगी। ये सही से निकल ही नहीं रहा था, फोल्ड हो गया था, तो मैंने इसको ठीक करके बाकी का जूस निकाला है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर ले रही हूँ, 1 स्पून से थोड़ी सी कम ब्लैक पेपर डालेंगे यहाँ पे। जी, तो अब मैं लूँगी यहाँ पे चिली फ्लेक्स और वो भी हम डालेंगे 1 स्पून, 1 टेबल स्पून। और देखें, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ तंदूरी मसाला, जो कि बहुत ही यम्मी होता है। मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है और मैं हमेशा जब भी मसाले यूज़ करती हूँ शान के ही यूज़ करती हूँ। मुझे शान की कंपनी के मसाले बहुत पसंद हैं। तो बिरयानी हो, हलीम हो, ये तंदूरी मसाला हो, मैं शान का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2.5 तंदूरी मसाला डाला है। अब मैं 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम सॉल्ट डालूँगी, क्योंकि सॉल्ट मैं इतना ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि सॉल्ट ऑलरेडी तंदूरी मसाले में भी होता है। जी, तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ ऑयल। इसमें ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल आपने उतना डालना है कि जिसमें आपका मसाला भी जो है, स्पाइसेस जो हैं वो मिक्स हो जाएं, बिल्कुल गीले हो जाएं। तो मैं उसी हिसाब से मैं भी इसको डाल रही हूँ। तो अब हम यहाँ इसको वेल मिक्स देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हो गया है बिल्कुल मिक्स। देखें, मसाला भी बहुत यमी लग रहा है। अब हम लेंगे चिकन, जिसमें मैंने लेग पीस यूज़ किए हैं और साथ में फुल चिकन यूज़ किया है। यहाँ पे फुल चिकन ऐसे ही मिलती है और इसको काटना पड़ता है। और पाकिस्तान में तो मैंने कभी भी चिकन को धोया तक नहीं था शादी से पहले, और ना ही इसको काटना तो दूर की बात। लेकिन जब से मैं यहाँ यूएई में आई हूँ तो यहाँ पे खुद ही उसकी क्या स्किन उतारनी पड़ती है और काटनी भी खुद पड़ती है। तो ऐसी चिकन स्टीम करने के लिए तो फिर मुझे साबित ऐसी चिकन लानी पड़ती है, वरना ज़्यादातर मैं लेग थाई यूज़ कर लेती हूँ ताकि मुझे काटना ना पड़े। तो यहाँ पे मैं चिकन को कट लगा रही हूँ अब, ताकि चिकन जब पके और अंदर से कोई कच्ची ना रह जाए। और ये कट लाजिम लगाने चाहिए ताकि जब मसाला भी लगाएं तो हम ये कट्स के अंदर भी लगाएं और ऊपर ऊपर से मसाला नहीं ना रहता, फिर वो अंदर भी मसाला बिल्कुल जज्ब हो जाता है। तो यहाँ पे हम पूरे चिकन को यहाँ पे इस तरह से कट लगा लेंगे अच्छे से। और इसको अब हम आराम आराम से अच्छे से मसाला लगाएंगे पूरी चिकन को और कट्स के अंदर भी लगाएंगे ताकि
हमारा मसाला पूरा अंदर तक भी जज्ब हो जाए, और ये ना हो कि ऊपर ऊपर से मसाला लगा हुआ है और अंदर से चिकन फीकी हो। मसाला भी हमने इस तरह से लगाना है कि अंदर का भी हम हिस्सा खाएं तो हमें टेस्ट आए, वैसा ही टेस्ट आए जैसे ऊपर टेस्ट हम स्किन पे जो लगा हुआ है वो ऐसा आ रहा है हमें। और ये चिकन बहुत ही मज़े की बनती है। और एक मज़े की बात बताऊं, एक पते की बात बताऊं मैं आपको कि इस रेसिपी में ये जो आपको पोटैटो नज़र आ रहे हैं अभी मैं डालूँगी, मैं आपको आगे बताऊँगी, सबसे बेस्ट और चिकन से भी यमीएस्ट टेस्ट इन पोटैटोज़ का होता है। इतने यमी पोटैटोज़ बनते हैं इस डिश में कि दिल करता है कि चिकन से बेहतर है कि हम बस खाली आलू ही खाते जाएं, इतना मज़े का बनता है ये। और इसको क्या कहते हैं, रोटी के साथ तो बिल्कुल नहीं, तो ऐसे ही दिल करता है कि हम बिल्कुल खाली बिना रोटी की खाएं, इतने मज़े की बनती है ये। यहाँ पे मैं विंग्स काट रही हूँ चिकन के, जो कि मैं काटना भूल गई थी। और अभी मसाला हमारा जो बाकी है वो भी हम दोबारा लगाएंगे। और यहाँ पे वही मैं बता रही थी कि आलू इतने मज़े के बनते हैं ना इसके कि मज़ा आ जाता है। और इस चिकन में ये होता है कि मतलब बच्चे भी ज़्यादातर शौक़ से, मोहम्मद राहील और अरूश भी ज़्यादातर शौक़ से लेग थाई खाते हैं, इनके पापा और मैं भी शौक़ से लेग थाई ही खाते हैं। तो ये चिकन बनाती तो मैं इस तरह ही हूँ फुल। और ये बोनलेस वाला हिस्सा भी खाया जाता है लेकिन बहुत मुश्किल से ख़त्म होता है ये, क्योंकि ये जो बोनलेस की चिकन होती है ना वो अंदर ही नहीं जाती। लेकिन इस चिकन में अब अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ऐसे खाया जाता है, वैसे बनाऊँ तो वो नहीं खाया जाता है बिल्कुल भी। बच्चे बोलते हैं मम्मा चिकन ये तो अंदर ही नहीं जा रही है। और लेग थाई तो आपको पता है सबको ही पसंद होती है, सिर्फ हमें नहीं, और हमें भी पसंद है बहुत। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है, बाज़ लोगों को लेग थाई नहीं बोनलेस पसंद होता है। बोनलेस चिकन वो इतना शौक़ से खाते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे अंदर बोनलेस जाती नहीं। बोनलेस हाँ हम चाइनीज़ में मैं डालती हूँ, चाइनीज़ के लिए मैं बोनलेस ही यूज़ करती हूँ, तो उसमें तो डलती है, उसमें ये तो इजीली खाई जाती है, पता भी नहीं चलता। अब मैं यहाँ पे चिकन को जो मसाला लगा लिया वो सेपरेट से कर रही हूँ। और अब इसी जो मसाला है थोड़ा सा इसी के अंदर देखें, अब मैं थोड़ा सा इसको साफ़ करके स्पून को भी, क्योंकि स्पून पे भी लगा हुआ था, मैं इसमें पोटैटो डालूँगी। पोटैटोज़ मैंने अच्छी तरह धो के उनका छिलका उतार लिया था और इनको गोल गोल पीसेस में कट कर लिया था। ये मैंने 2 बड़े बड़े आलू लिए थे और इनको मैंने गोल गोल कट कर लिया था। और अब मैं इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर भी मसाला जो है मिक्स हो जाए। और आप ये ज़रूर रेसिपी बनाइएगा, इतने मज़े की बनती है और सबसे बेस्ट टेस्ट पोटैटोज़ का आता है। और अब मैं इसी तरह से साइड पे पहले लेग पीस रखूँगी, और जो चिकन है ना, चिकन को मैं बोनलेस वाला हिस्सा जो है ना वो उल्टा करके रखूँगी। ये वाला हिस्सा मैं इस तरह करके रखूँगी ताकि हमारी जो बोनलेस वाली साइड है वो सही से जल्दी से पक जाए, क्योंकि दूसरी साइड की तरफ तो लेग थाई है और बोन्स हैं। और राउंड पे बिल्कुल सेट कर दूँगी मैं पोटैटोज़, बिल्कुल किनारे पे ऊपर नीचे बिल्कुल फैला के मैं ऐसे रखूँगी। और साइड्स पे एक एक तरफ साइड पे करके मैं लेग पीस रखूँगी ताकि ये अच्छे से हमारी डन हो जाए और आलू और सब कुछ इजीली गल सकें, पक सकें। क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल स्टीम देनी है, बिल्कुल लाइट सा फ्लेम ऑन करना है और बस इसको पकने के लिए छोड़ देना है 30 से 45 मिनट। तो ये हमारा मसाला बिल्कुल डन हो गया। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं करती होती, तो आज मैंने सोचा क्यों ना वॉइस ओवर करूँ। तो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि
मैं कुछ बात कर पाती हूँ या नहीं कर पाती, या फिर आपको बोर तो नहीं करती सिर्फ। तो अगर आप मेरी बातों से कभी कभी बोर भी हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर रही हूँ। अच्छे से इसको कवर कर लेंगे हम, क्योंकि हमने स्टीम देनी है और 2-3 दफ़ा इसको बिल्कुल रैप कर देंगे। रैप करके तो उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप अभी आपको आगे बताते हैं। मैं वैसे कभी कभी सोचती हूँ कि मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन जब अक्सर मैं बात कर रही होती हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि बात खुद करने के लिए समझ ही नहीं आ रही होती कि बंदा बात क्या करे, कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है। तो मैंने अभी इसको रैप कर दिया। अब मैं यहाँ पे फॉइल पेपर के साथ इसको कवर करूँगी अच्छे से टाइट करके, ताकि ये फुल स्टीम में कवर हो जाए और कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ से इसको हवा लगे और हवा बाहर आती हो। देखें, इसको मैं अच्छी तरह से साइड से भी बिल्कुल अच्छे से कवर कर दूँगी। 2-3 फॉइल पेपर लेके और इसको फुल हवा से कवर कर देंगे। मैंने अक्सर लोगों को यूट्यूब पे देखा है कि वो वॉइस ओवर करते हैं और वीडियोस बना लेते हैं, लेकिन अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं मैंने किसी में वॉइस ओवर नहीं किया। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना वॉइस ओवर किया जाए। फिर देखती हूँ मैं वॉइस ओवर में मुझे कुछ क्या बोलना है, क्या नहीं समझ आ भी रहा है या नहीं। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं वॉइस ओवर करूँ कि जी। तो गाइस, यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। हम थोड़ा मार्केट जाएंगे। मेरी जो स्टैंड है जिससे मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ वो टूट गया है। मैं वो भी नया लेके आई थी लेकिन वो टूट गया और अभी मुझे दूसरी टिकटॉक लाइट जो होती है ना बड़ी, वो वाली ख़रीदनी है। तो इसलिए मैं अभी मार्केट जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। और चिकन अभी मैंने रख दी है मैरिनेशन पे और उसको हम 2 से 3 आवर ऐसे ही रख के छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं वापस आऊँगी। फिर हम उसको स्टीम कैसे करेंगे। यहाँ पे राहील भी रेडी हो गया बिल्कुल, अरूश भी रेडी हो गई है। मैंने जैकेट के नीचे भी अपने एक शर्ट पहनी हुई है। अब तो मौसम काफ़ी चेंज हो गए यहाँ भी। काफ़ी मतलब मौसम पहले ठंडा था और अब थोड़ी गर्मी लगती है, तो इसलिए। और मैंने आज ये लुक दिया अपने आप को। और बच्चों के एग्ज़ाम भी, आपको एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं रही लल्लू? बहुत अच्छे हो रहे हैं। मैंने ये पहना हुआ है, इसके नीचे मैंने पहना हुआ। कहाँ जा रही हो आप? हम जा रहे हैं बाहर घूमने, मॉल में घूमने जा रही हो? अपना टैटू ले। आपके एग्ज़ाम कैसे हुए हैं? अच्छे हुए हैं। कल लास्ट है। और यहाँ राहील अपना ही खेल रहा है। फिर कभी ऐसे करते। भाई कहाँ है? आज हम आ गए हैं नीचे और बच्चों के पापा बस यहाँ ही आएंगे ड्यूटी से और हमें पिक करेंगे और हम यहाँ वेट कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग ओपन कर लूँ और ब्लॉग बनाते हैं। आपको पता है मेरे
घर के बाहर स्टैंड है ना, शू स्टैंड, उसके उस साइड पे कैट्स किटन्स बैठी हैं, स्मॉल स्मॉल। और उनकी मम्मा, कैट ने बेबीज दिए हैं ना इसलिए। मम्मा भी हैं। 2 किटन्स हैं उनके पास, 2 बेबीज हैं उनकी मम्मा के पास। तो जो लगती है, मैंने तो उनको हैंड लगाया था, पर वो जो नंबर 2 वाली थी वो तो काटने लगी, मैं हाथ पीछे कर दिया। अच्छा, हल्की हल्की धूप है आज। मुझे तो बहुत मजा इस टाइम हल्की हल्की धूप है, वरना नहीं होती। देखिएगा 1 2 3 ये रखिए। She moving like मुझे अरूश कैसे करने पे सॉन्ग याद आ गया। She moving like Oh mama, look. क्लीनिंग के लिए आ गई है जी यहाँ पे। ये देखिए, मैं आपको गिफ्ट करके दिखाती हूँ। मम्मा, मैं आपसे करूँगा। अरू को जिम्नास्टिक भी आती है, अरूश देखती रहती है और बहुत अच्छी लगती है इसको। डोंट डू दिस अरू, बाहर नहीं करते, बारे घर में करते। अरू आप बताओ, आपके हेयर पहले कितने थे और मैंने जब कट किए थे तो कितने हुए, बताओ तो सही। मेरे हेयर इधर तक हो गए थे पूरे जी। इनने तोड़ के कटिंग कर करके, तो आपने कर करके इधर छोटे, ये देखिए, मैं नहीं दिखा रही। नहीं, आपने ही बोला था मामा हेयर कट करें, हेयर कट करें। और गाइस अभी ये पीछे पड़ी हुई है कि मामा मेरी बेबी कट भी करें। ये बेबी कट अच्छी लगती है ऐसे आपके। तो मैंने कहा अब इतने बाल छोटे हैं, अब इस पे बेबी कट क्या होनी है। तो बेबी कट क्या होनी है, आगे से बाल आगे करना है, खाने में छोटे। लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ कि इसका थोड़ा शौक पूरा कर दूँ, लाइट से बाल आगे करके तो कट कर दूँ। रूश आओ, हम अपना प्लांट देखें यहाँ। गाइस मैंने यहाँ बाहर भी एक प्लांट रखा हुआ है एलोवेरा का, और ये देखें, ये तो बाकी किसी और के हैं, ये वाला मेरा है एलोवेरा का प्लांट। हमारा प्लांट है। एक मैंने अपने गाइस ये देखिए छोटा सा, ये भी अभी आ रहे हैं। हमारे कितने बड़े हो गए ना। मैं यूज़ करूँगी अब एलोवेरा। मम्मा ये मैंने कल देखे थे, इन लोगों ने पोटैटोस डाले और पोटैटोस से ये अंदर प्लांट सारे, ये देखिए पोटैटो प्लांट होगा ना ये, पोटैटो प्लांट। ये देखिए एलोवेरा भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। मम्मा इसको हैंड लगाए, बहुत सॉफ्ट है। टच नहीं करो, और प्लांट्स को टच नहीं करते, पूरे ऐसे ऐसे यू की तरह, प्लांट्स को टच नहीं करते, यू की तरह है ना। जाओ भाई को बुला के लाओ, भाई को बुलाओ, गो कॉल हिम, गो कॉल हिम। नो आई गो वो अंकल जी गाइस, देखिए मां, अंकल का हेलमेट ये भी है। मुझे पीछे हेलमेट पहन रहे हैं और लुक, मैं भी यहाँ पे कुकीज एंजॉय कर रही थी। मैंने तो खा ली है। गाइस आपको खाना है, ये और भी है अभी। मुझे तो वन रही, बहुत ही यम्मी आप कुकीज खाएंगे गाइस। ये आप सबके लिए। आप तो खा नहीं सकते, चले आपकी जगह मैं खा लेती हूँ। आपकी तरफ से हम खा लेते हैं, आपके लिए भी। गाइस आपके लिए मेरे पास एक टास्क है। गाइस ये देखिए, ये वही फ्लावर है जो मैंने मम्मा को क्या कह रहा है, सुने जरा, और पीछे हटो ना। बस आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना है, बस ये टास्क है। ये टास्क ये टास्क है गाइस, और 1000 लाइक्स। गाइस ये वही है फ्लावर जो मैंने मम्मा को दिया था। गाइस अब हम निकल गए हैं, अभी हम आए हैं पापा के फ्रेंड्स को छोड़ने। धूप आ रही है मेरे
चेहरे पे और मैं कितनी ग्लो कर रही हूँ। मैं भी हूँ। मैं पीछे बैठ को कुछ भी नहीं करता। वाटर पता है वाटर? ये राज है सिर्फ एलोवेरा जेल का। मम्मा I love you। नहीं पा रहे, वाटर लेते हैं अभी आगे से। मुझे वाटर चाहिए। I want water। लेते हैं अभी, पापा आते हैं। thirsty। Please subscribe our channel। Subscribe, share, और नीचे बेल बटन है उसको क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक करें। बेल बटन क्लिक करेंगे तो फिर सारी नोटिफिकेशन हमारी आएंगी। नीचे नीचे एक रेड बटन होगा, बेल बटन प्रेस करना है और क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब कर दे। हमको 1000 सब्सक्राइब और 1000 लाइक्स चाहिए। हाँ जी, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाए। We only have 1-2 subscribers। और बारे कोई बात करो। आप करो, मैंने करो। आपने खेल लिया ना थोड़ा थोड़ा? हाँ। मैंने नहीं करा। मैं तो कोई मिल गया? मैं तो कोई फ्रेंड ही नहीं आई नीचे। भाई का आया था तो भाई खेल रहा था। मुझे और चाहिए बिस्किट। I need more biscuit। यहाँ पानी। तो हम यहाँ आए थे एक मार्केट में, न्यू वर्ल्ड डिस्काउंट सेंटर। यहाँ पे मुझे कुछ काम था तो यहाँ पे मोहम्मद राहील एंड अरूश का फ्रेंड है, उसकी बर्थडे थी तो मुझे उसके लिए बर्थडे प्रेजेंट लेना था। तो हम इस सिलसिले में यहाँ मार्केट आए थे। तो चल के देखते हैं कि अब हम क्या लेंगे यहाँ से। बच्चों के लिए क्या लें क्या नहीं समझ नहीं आता। तो मैं जैसे राहील अरूश के लिए सोचती हूँ कि क्या लूँ, उनके लिए भी कुछ समझ नहीं आता। तो ये तो उनके फ्रेंड के लिए लेना था तो भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या लें, कुछ अच्छा होना चाहिए। तो ये मैंने लिया था रोबोट कार, बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगी ये। बच्चों को भी यही पसंद आई और मुझे भी यही पसंद आ गई। तो मैं अब यहाँ पे वर्कर से चेक करवा रही थी बिल्कुल पे करने के बाद कि ये कैसे वर्किंग करती है। ये देखिए गाइस, ये रोबोट बना हुआ है। अभी ये कार बन जाएगी। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को तो पसंद करते हैं। देखिए ये कार बन गई, ये वापस रोबोट बन गई। बहुत ही कमाल की चीज़ थी ये। यहाँ अरूश लेके जा रही है। तो ये मैं यहाँ गिफ्ट पैक कर रही थी जो मैं लेके आई थी। ऑलमोस्ट डन हो गया है। मैंने बोला पैकिंग करके रख दूँ ताकि बाद में फिर मसला नहीं होगा। और पीछे बच्चों की क्लासेस चल रही हैं और मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी इसको पैक करके इसको रख दूँ। तो यहाँ मेरा गिफ्ट पैक ऑलमोस्ट डन हो गया था। लास्ट से ऊपर में जो रह गया था, जो मैं टेप लगा के उसको कवर कर रही थी। भाई देखो पैक हो गया और बच्चे भी खुश हो गए थे कि गिफ्ट भी पैक हो गया, मामा ने गिफ्ट पैक कर दिया। और ये लास्ट टेप अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी, इसको कवर कर देंगे टेप से। इंशाल्लाह ताला बस अब मैं इसको रख दूँगी। ये हमारा हो गया है गिफ्ट पैक।
पीछे बच्चों की क्लास हो रही है और ये हो गया है रेडी। ये देखें गाइस, चिकन स्टीम बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसको अब ओपन करेंगे। बहुत गर्म है, आप भी बिल्कुल ध्यान से इसको ओपन कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है। ये देखें गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो और ये रेसिपी अच्छी लगी है तो बड़ों की रिस्पेक्ट करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।